कामिनी, पूछ सकता हूँ यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब तो हम रिश्तेदार हैं, कम से कम अब तो प्यार से बात करो। ये सब बेकार की बातें छोड़ो और सीधी तरह बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आई हो? हाँ शक्ति, माना कि रणवीर मेरा बेटा नहीं है, मेरी सहेली का बेटा है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। अब इस वजह से मैं प्रियंका की सास हुई ना, तो सोचा क्यों ना अपनी बहू को देखते हुए चलो। स्वागत। अच्छा, तो कामिनी, तुम रिश्तों की अहमियत कब से समझने लगी? जो औरत अपने खुद के सगे बेटे के रिश्तों को ना समझ पाती, वो औरत किसी और के रिश्तों को क्या समझेगी? शायद तुम भूल गई हो कामिनी, तुम्हारे लिए ये बेटा, बहू, बच्चा सब पैसा है। इसलिए ये बेकार की बातें बंद करो और सीधी तरह बताओ कि तुम करने क्या आई हो यहाँ। बहुत गलतफहमी है तुम्हें मेरे बारे में, यही तो दूर करने आई हूँ। वो क्या है ना, आज प्रियंका आई थी मेरे घर ये ज्वेलरी पहनकर, तो मैंने उससे कहा कि ये तुम मेरे पास रख दो। तुम तो जानते हो ना शक्ति, आजकल का माहौल कैसा है, तो बस ये ज्वेलरी मैंने उसे अपने पास रखवा ली। सोचा कि इसे वापस कर दूं, कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मैंने प्रियंका की ज्वेलरी अपने पास रख ली। तुम्हारी फितरत अच्छी तरह से जानता हूं और समझता हूं कामिनी। ये असली ज्वेलरी बदलकर नकली ज्वेलरी लाई हो तुम। वाह, देखो तो कौन बोल रहा है। मैंने तो सिर्फ गहने बदले हैं शक्ति, तुम तो माएं बदल देते हो, बच्चे बदल देते हो, यहां तक कि उनकी किस्मत बदल देते हो। शिवाय, सोच रही हूं शिवाय को आज सब कुछ बता ही देते। शिवाय, कामिनी प्लीज मेरे शिवाय से कुछ मत करना प्लीज। चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम तुमने मेरा हाथ तो पकड़ा। मैं तेरे पास ही आ रही थी। कमाल का ड्रामा किया तूने तो। मेरे बेचारे शिवाय की तो मैं माता कर दी तूने। नहीं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी तो इतनी जल्दी गिव्स अप्स कर देगी।
खासकर जब तूने मुझसे कहा कि मैं वही करूं जो तू कहेगी। पिंकी आंटी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, और अगर आप चाहती हैं कि वही हो जो आप चाहती हैं होना चाहिए, तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। लेकिन अब मुझे तुझ पर पूरा ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि तू समझ गई है तेरी दाल यहाँ ज्यादा दिन नहीं गलने वाली। वेरी गुड, लगी रहे। जितनी स्पीड से तू अपना रंग ढंग बदल रही है ना, उतनी स्पीड से मेरा शिवाय तुझे यहां से रफा दफा कर देगा। आखिरी रात है तेरी यहां, जो करना है कर ले। पता है पिंकी आंटी, पहले ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, हैरानी भी हो रही थी कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने के लिए आप अपने बेटे को तकलीफ कैसे पहुंचा सकती हैं? माना कि आपने शिवाय को जन्म नहीं दिया, पर पाला तो है ना, और पालने वाला जन्म देने वाले से कई ऊपर होता है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आप शिवाय को इतना बड़ा सच कैसे बता सकते हैं, ये जानते हुए कि ये सच सुनने के बाद आप शिवाय को हमेशा के लिए खो देंगी। वो बेटा जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता है, भगवान से भी ऊपर मानता है आपको। लेकिन अब मैं समझ गई कि आप ये क्यों कर रहे हैं। पिंकी आंटी, मुझे आपकी वजह से बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे आपके लिए बुरा लगता है। मैं शिवाय के साथ रहूं या उनसे दूर, मेरे दिल में हमेशा शिवाय रहेंगे। उन्हें हार कर भी मैं हमेशा उन्हीं की रहूंगी। मैं इस घर से निकल भी जाऊं ना, तो भी मेरे दिल से, मेरी आत्मा से शिवाय कहीं नहीं जाएंगे। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन आपके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। अगर पिंकी आंटी आपके पास सच में कुछ है, तो वो है शिवाय। जो सिर्फ आपका सहारा ही नहीं, आपका गुरूर भी है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? मैं जानती हूं कि आपके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। आज भी आप उस दर्द से उभर नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं शिवाय को तकलीफ पहुंचा के आप उस दर्द की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये सब में शिवाय की क्या गलती है? आप उनसे क्यों बदला ले रही हैं? मैं आपके जख्म खरीदना नहीं चाहती। मैं बस सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस घर से
शिवाई की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, ये सोचकर कि इसके बाद आपके दिल को चैन मिल जाएगा और अब शिवाई को चैन से जीने देंगी।